तो भाई क्या हाल है सबके। फिर से एक नया व्लॉग। और भाई लास्ट व्लॉग में जो खुशी थी वो अभी तक चेहरे पे दिख रही होगी आप लोगों को। जो समझ नहीं पा रहा है वो पहले पिछला वाला व्लॉग देख लो जाके, i20 में भारी नुकसान वाला। अब आप सोचोगे कि नुकसान पे क्यों खुश है, तो भाई देखो वो सरप्राइज तो उस व्लॉग के अंदर है, आपको जाके देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि खुशी का क्या राज है। और खुशी के साथ में थोड़ा थोड़ा आज काम भी बहुत है उसके रिलेटेड। और गाइस पता है आज मतलब ऐसा हाल है ना मौसम का, दिखाऊं? भाई साहब वो खड़ी अपनी बेव एंड लाइन, और मौसम देख रहे हो, मतलब लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग राइड जो कह लो, हर चीज़ का मौसम है आज। तो यार आज एक्चुअली हमने प्लान किया था कि हम राइड करेंगे, बट सुबह सुबह भगवान ने थोड़ा सा पानी फेर दिया सारे प्लान पे। आज अभय भी आने वाला था अपनी RC 390 लेके, और सोचा था कि चलो एक लास्ट राइड तो कर ही लेते हैं ड्यूक पे। तो बस इक्का दुक्का देने वाली बात है अभी तो। बट चलो अभी तो फिलहाल रुकी हुई है बारिश, देखते हैं क्या सीन बनता है। बट आज मैं सोच रहा था ना कि आप लोगों को मतलब एक्चुअली काफ़ी बार मेरे को DMs आए हैं कि भैया अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दिखा दो जिससे मैं शूट करता हूँ। तो सोचा था आज आपको अपना हेलमेट, प्रॉपरली मोटर व्लॉगिंग सेटअप क्या होता है, कैसे होता है, इंटरकॉम डिटेल में क्या होता है, पूरा वो जो एक हेलमेट का सेटअप होता है ना, मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ चलो चल के, है ना। और उसके बाद फिर थोड़ी सी और बात करते हैं आगे के लिए। तो भाई आज ये खड़ी अपनी रॉकेट, यार लगती तो पता है बहुत ही प्यारी है। हाँ बेटा ओमू, नाश्ता हो गया? क्या हुआ? हाँ चलो अंदर चलो। चलो स्कूटर कहाँ है आपका? स्कूटर निकालो, आप भी अपनी बाइक निकाल लो। देखो अभी जग जाएगी, अपना स्कूटर ढूंढेगी जाके। ले आओ इसको। हाँ बॉल भी चाहिए, स्कूटर भी चाहिए, दोनों हाथों में चाहिए, सब कुछ चाहिए। चलो आ जाओ स्कूटर चलाएंगे। भाई ये देखो स्कूटर चलाना उम्मीद ने, चलाओ चलाओ चलाओ। अरे टकरा गया ओमू का स्कूटर भाई, मतलब इनलाइन 4 की आवाज निकाल रही है ओमू भी। ओमू कैसे आवाज करता है स्कूटर? बिल्कुल भाई, मतलब एपिक, स्टीयरिंग व्हील और बाइक दोनों के मजे एक साथ। यार ऐसी हमारे लिए भी आया करती कोई बाइक। म्यूजिक चला दो, सॉन्ग चला दो, सॉन्ग इसमें। चला लो। तो भाई जब बात होती है मोटो व्लॉगिंग की, बाइक्स की, राइडिंग की, यार हेलमेट लगा के तो बाल गिर जाते हैं। तो जब इन सब चीज़ों की बात होती है गाइस, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो आता है हेलमेट। कि भाई कोई हेलमेट कैसे पहना है, कितनी सेफ्टी है। जो भी आप मोटो व्लॉग करना चाहते हो, आप राइड करना चाहते हो, इंटरकॉम यूज करना चाहते हो, वो होता है हेलमेट से ही है। तो भाई हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, लुक्स के लिए, आपका एक वो बाइक में फील के लिए, एवरीथिंग। तो चलो जब आज का हमारा टॉपिक मोटो व्लॉगिंग है, तो मैं बिल्कुल पर्टिकुलर मोटो व्लॉगिंग के लिए आपको आज डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई क्या से मैं यूज करता हूं, कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको सबसे पहली चीज चाहिए होगी हेलमेट। हेलमेट के लिए मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि ये जो 500, 1000, 1200 वाले जो हेलमेट आते हैं रोड साइड बिकते हैं, आप इन पर मत जाओ। आप अच्छे ब्रांड के हेलमेट पर जाओ, जैसे एक्सॉर, वेगा, MT, KYT, मच मोर। मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। एक अच्छा हेलमेट की कॉस्टिंग 4000 से लेके स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में इट गोज अप टू लैक्स ऑफ रुपीज। बट डोंट गो फॉर द चीप वंस, बिकॉज ना तो उनमें आपका सेफ्टी है, ना ही आप उनमें खास तरीके से अपने जो गैजेट्स हैं, इंटरकॉम वगैरह है, वो आप प्लेस कर सकते हो। कैसे, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं।
तो मेरा हेलमेट है जो मैं यूज करता हूं, ये है अपना एक्सॉर का एपेक्स जोकर। आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा ही है। तो ये जनरली ये क्लियर वाइजर के साथ आता है। टिंटेड वाइजर जो इसमें लगा है, जो मैं यूज करता हूँ, आपने और कलर्स के भी देखे होंगे, मेरे पास ब्लू है, ब्लैक है, पिंक है। तो ये मैंने अलग से परचेज किए हैं। आपको भी जब आप हेलमेट खरीदोगे तो मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर। तो सबसे पहली चीज हो गई हेलमेट। हेलमेट के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, आपको चाहिए एक मोटो व्लॉगिंग एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा में देखो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जानते हैं कि गोप्रो रूल करता है। तो मैं यूज करता हूं गोप्रो 10। आप देख रहे हो बड़ा कॉम्पैक्ट सा होता है और ये बेस्ट है, ये टॉप ऑफ द लाइन लाइक एक्शन कैमराज में ये गोप्रो ब्रांड है। और मैं इसका वर्जन 10 यूज करता हूं। अब 11 और आई थिंक लेटेस्ट में 9 तारीख को ही अभी 12 भी लॉन्च हो गया है। तो आप एज पर अपना बजट ले सकते हो। जिस टाइम मैंने लिया था उस टाइम पे ये लेटेस्ट था। तो देन अब इस कैमरा है, हेलमेट है, इसको लगाएंगे कैसे? तो भाई नेक्स्ट आता है आपका, जैसे कि इसमें लगा हुआ है ये चिन माउंट। ये जो चिन माउंट है जो चिपका हुआ है इस पे, ये लगना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही फिर आपके लगते हैं ये एक्सटेंशन और इनमें आपका लग जाता है ऐसे करके कैमरा। मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले आप एक चिन माउंट खरीदते हो। चिन माउंट आपको बहुत तरीके से मिल जाते हैं, अमेजोन पे, दिल्ली आप जाओगे दुकानों पे मिल जाएंगे। तो चिन माउंट आपके हेलमेट पे लग जाता है और उसके बाद में आपका जो गोप्रो का माउंट होता है, जिसमें ये गोप्रो लगता है, ये गोप्रो का जो माउंट है ये इस चिन माउंट में लगता है। और फिर ये जो गोप्रो है इसके नीचे ये हुक्स दिए होते हैं इस तरीके से, ये आप देख रहे हो निकल गए, ये लग जाते हैं इसके अंदर और आप नट कस देते हो और आपका गोप्रो इसमें माउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अमेजोन से ले सकते हो। देन वन लास्ट थिंग जो मोटो व्लॉगिंग में आपको नीड पड़ेगी, भाई कैमरा लग गया, हेलमेट आ गया, बाइक तो आपके पास है ही, आप लेकर निकल गए, लेकिन आपका जो साउंड रिकॉर्डिंग है, तो साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आपको चाहिए एक माइक, वो भी जो आपके एक्शन कैमरा के साथ सपोर्टेबल हो। 3.5 mm का जैक आता है मोस्टली में। अब माइक कैसे लगता है? माइक आप ये देख रहे हो, जो वायर मेरे में लटकी हुई है ये माइक है बेसिकली, ये इसका जैक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे करके कैमरे में लगा देता हूँ। और जो माइक है वो मैंने इस हेलमेट के पैडिंग के अंदर लगा रखा है। मैं भी आपको इसकी पैडिंग निकाल के दिखाता हूँ कि मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है। तो एक माइक जरूरत होती है जो कि आपको 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के माइक मिल जाएंगे। वॉट आपको सूट करता है आप यूज करो। मैं 2400 रुपीज का सोनी का माइक यूज करता हूँ, बिकॉज इसकी जो साउंड आती है वो अच्छी आती है। ऑल्दो मेरे लास्ट 1-2 व्लॉग्स में साउंड अच्छी नहीं आई क्योंकि मेरे माइक का प्लेसमेंट गलत हो गया था। मतलब आपने माइक लगा लिया, इसमें लगा दिया, आपने हेलमेट के अंदर उसकी वायरिंग बिछा दी, लेकिन जो माइक का प्लेसमेंट होता है, आप यहां लगा रहे हो, आगे की तरफ इस साइड लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, जहां पे आपका एयर ज्यादा ना आए, विंड नॉइस ना आए। तो मेरे लास्ट टूर पे थोड़ा सा प्लेसमेंट गलत हो गया था जिसकी वजह से एयर नॉइस आ गई थी। तो ये सब मिलाकर बनता है एक मोटो व्लॉगिंग सेटअप, जिसमें आप बाइक चलाते हो, चलाते चलाते आप बोलते रहते हो, शूट होता रहता है, रिकॉर्ड हो जाता है। गोप्रो इस तरीके का आता है, इसके अंदर एक SD कार्ड पड़ता है जिसमें आपका सब डेटा रिकॉर्ड होता रहता है। गोप्रो की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती है। इस तरीके से छोटी बैटरीज होती हैं। तो ये है आपका पूरा सिस्टम। तो अब मोटो व्लॉगिंग में आपको और जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। यार देखो, पहली बात तो रिस्पॉन्सिबली करो। ये नहीं कि शूट करने के आड़ में आप सेफ्टी भूल जाओ, स्पीड भूल जाओ, किस एरिया में राइड कर रहे हो वो भूल जाओ। ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने की बातें होती हैं। दूसरी बात एक और चीज है, ताकि आपका मतलब मेरी तरीके से आपको डिफिकल्टीज ना आए। जब आप स्टार्टिंग में मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो ना, तो जैसे आपने यहाँ घर से निकले, आपने शूट करना स्टार्ट किया, तो आप कुछ दूर जाके पहले एक बार गोप्रो अनमाउंट करके चेक कर लो। या गोप्रो की एक ऐप आती है जिससे कनेक्ट हो जाता है फोन से, क्विक ऐप, आप उसमें जाके चेक कर लो कि आपकी फुटेज सही आ भी रही है। मेरे जो कई राइडिंग पार्टनर्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है कि वो बेचारे पूरा राइड करके आ गए, उसके बाद में साउंड रिकॉर्ड नहीं हुई, तो टेक्निकली आपका पूरा राइड खराब हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक इस हेलमेट का कि ये मतलब क्या है, अंदर से कैसा लगता है ये हेलमेट आपको, और बेसिकली क्यों ये बेस्ट है, राइट। अब आप ये देख रहे हो कि एक तो इसमें पैडिंग देखो आप, मतलब कितना
कहते हैं थिक पैडिंग है इस हेलमेट के अंदर। अब मैं आपको 1 बाय 1 इसकी पैडिंग रिमूव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो चिन पैड है ये रिमूव कर देते हैं। ये आपका बेसिकली विंड नॉइज बचाता है, टाइप ऑफ मास्क का काम कर देता है। और जो मैं आपको माइक कह रहा था, देखिए ये मेरा माइक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये सोनी का माइक है अंदर। अगर नहीं दिख पा रहा है तो और डिटेल में भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसका मैं पैडिंग निकाल देता हूँ। वैसे भी मुझे वॉश करवानी थी, मैं लास्ट राइड के बाद इन पैडिंग को वॉश कराना भूल गया था। और हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, जो अच्छे हेलमेट्स होते हैं, ब्रांडेड हेलमेट्स होंगे, उनकी जो पैडिंग है वो रिमूवेबल वॉशेबल होती है। क्योंकि हर राइड के बाद स्वेट होता है, इकट्ठा होता है, थोड़ा यार एक हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप अपनी पैडिंग हर बार वॉश कर लो हर राइड के बाद, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सेम वेज की ये वाली इधर वाली पैडिंग भी आ जाएगी निकल के। ये भी आ गया थर्ड पीस, और सेम वे आपको इसमें हेड पीस भी निकल के बाहर आ जाएगा। ये आ गया। तो अब ये देखो भाई, अब आपको दिखेगा ये टेक्निकली तारों का मकड़ जाल अंदर। तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इतने वायर क्यों दिख रहे हैं आपको। बेसिकली इसमें जो ये पीस है, ये मेरा देखो आप सोनी का माइक है। मैंने इसको अंदर इसके वायर को टेपिंग कर करके बस इसका जो जैक होता है वो बाहर निकाल लिया, और जो माइक होता है वो मैंने यहाँ पे आके फ्रंट की तरफ इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ये देखो, अब ये माइक यहाँ प्लेस हो गया, डबल टेप से मैंने इसको स्टिक कर दिया है। अब ये छूट गया, कोई बात नहीं यार, दूसरा लगा दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं प्लेस कर दूंगा तो ये बेसिकली मेरी सब चीजें रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। सेकेंडली, और जो आपको इसमें दिख रहा है सारा अंदर ये वायर्स, मैं ये बताता हूँ क्या है। मैंने आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में इंटरकॉम के बारे में बताया है। तो मेरे हेलमेट में जो ये चीज डिवाइस लगी है ना, सेना, ये एक पूरा डिवाइस है, यहाँ लग जाता है। ये बेसिकली इसका क्लैम्प किट है, मतलब इसके ऊपर डिवाइस लगती है। तो ये डिवाइस लग गई। इस डिवाइस के अंदर देखो आप, ये देखो अगर आपको दिख पा रहा है, ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहे हैं ये स्पीकर्स हैं। एक स्पीकर इधर लगा है और एक स्पीकर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या सीन है, और एक इसमें ये देखिए, एक यहाँ पे माइक लगा हुआ है छोटा सा। ये देखिए छोटा वाला जो आपको माइक दिख रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट वाला, ये इनका, ये सेना का माइक है, ये वाला, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, एक डिवाइस है वो हेलमेट पे लग गई, उसके 2 स्पीकर्स आपके अंदर हेलमेट में ही लग गए, जिसके पॉकेट्स ऑलरेडी हेलमेट में दिए होते हैं, मतलब स्पेस जहां पे वो चिपकेंगे दिया होता है। 2 हेलमेट्स लग गए, सॉरी 2 स्पीकर्स लग गए, और उसका एक माइक लग गया। अब क्या सीन है, जब आपका जैसे वो जो डिवाइस है और जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस है वो आपका बेसिकली यहाँ लग जाता है, चार्जिंग पे लगा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ अभी। वो आपको इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। अब आप उसको कनेक्ट कर लेते हो अपने फोन से। तो अगर आप सोलो राइड कर रहे हो, आपका कॉल्स आ जाते हैं, तो आप बस उस डिवाइस पे क्लिक करोगे और अंदर ही हेलमेट में आप बात कर पाओगे, जो कि बहुत ही बड़ा कन्वीनियंस है ड्यूरिंग अ बाइक राइड। वरना बाइक राइड पे फोन का पता भी नहीं चलता है बाइक की नॉइस में। अगर आप ग्रुप के साथ हो और आपके ग्रुप के पास भी ऐसे ही हेलमेट और इंटरकॉम हैं, तो आप लोग थ्रू वाईफाई सिग्नल आपस में कनेक्ट हो सकते हो। वाईफाई, ब्लूटूथ सिग्नल, मैश, जिस भी टेक्नोलॉजी पे आपका इंटरकॉम काम करता है, राइट। तो आप लोग आपस में कनेक्ट रहोगे 1-1.5 किलोमीटर में, आपको मजा भी आएगा राइड करने का, आपस में इंटरेक्शन होता रहेगा। किसी भी इमरजेंसी केस में आपको ये पता रहेगा कि हाँ एक राइडर डिस्कनेक्ट हो गया है, तो उसका मतलब कोई प्रॉब्लम हुई है, वो रुका है। तो एक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द ग्रुप बना रहता है। तो इंटरकॉम भाई मतलब कहते हैं बेस्ट चीज है। जब आप कभी लोगे, यूज करोगे, तो आप मुझे मतलब लिटरली यू विल थैंक मी फॉर दिस कि हाँ भैया आपने कोई चीज बताई थी मुझे। तो ये इस तरीके से पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। इंटरकॉम का मोटो व्लॉगिंग से कोई लेना देना नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन दैट इज अ वेरी 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 यूजफुल थिंग ड्यूरिंग बाइक राइड्स। मैं करता हूं, मेरा एक भी कॉल मिस नहीं होता है। अगर मेरे साथ कोई जा रहा है, मोस्टली मेरे साथ वालों के पास भी इंटरकॉम है, तो हम लोग इतना एंजॉय करते हुए राइड करते हैं। और भाई इतना मतलब सेफ्टी फील हो रहा होता है ना कि हाँ, जैसे आमने सामने बैठ के बात की जाती है ना, ऐसे ही करके इंटरकॉम पे आप बात कर रहे होते हो। तो भाई मतलब मजेदार। प्राइस की बात कर लेते हैं पूरे सेटअप के। तो भाई देखो, जो ये चिन माउंट है, ये हार्डली मेरे को 700 रुपीज का पड़ा था अमेजोन से। इसके जो ये एक्सटेंशन हैं, ये भी ऐसे ही 200-250 रुपए के मिल गए थे। ये बड़ी चीज नहीं है। कैमरा एक अच्छा सा कॉस्टिंग है, मतलब मेरा कैमरा मुझे उस टाइम पे 50,000 का पड़ा था। अब नया कितने का लॉन्च हुआ है मुझे पता नहीं है, बट हाँ एक अच्छा एक्शन कैमरा 40 से लेके 60 के बीच में मिल जाता है, ठीक है।
हेलमेट की कॉस्टिंग बता दूं, मेरी 6500 है, जिसमें मैंने टिंटेड वाइजर्स भी ले रखे हैं जो कि 1000 रुपीज़ या 1100 के आसपास में एक वाइजर पड़ता है। आप लगा लो कि मेरा हेलमेट वाला जो पूरा एक कंसेप्ट है वो 7-8 हज़ार का मुझे पड़ गया, ठीक है। तो मोटा मोटा लाइक 70-75 हज़ार रुपये में एक अच्छा मोटो व्लॉगिंग सेटअप आप बना सकते हो। इंटरकॉम की कॉस्ट बता दूं, मेरा वाला जो इंटरकॉम है वो 18,500 का पड़ा था। इंटरकॉम और भी बेटर आते हैं जिनमें JBL के स्पीकर्स आते हैं, मतलब आप जितना भी बेटर आप लेना चाहो। आई थिंक इंटरकॉम्स की जो कॉस्टिंग है वो आई थिंक 40,000 तक जाती है। तो इट्स जस्ट लाइक अ फोन कि आपने अपने हेलमेट को स्मार्ट हेलमेट बना दिया, वो फोन बन गया। ओके, तो भाई देखो अच्छा हाँ, इसकी बात तो करी नहीं। डिफॉल्ट ये आता है अलग के हेलमेट में। अब इसका क्या रोल है और इसके अंदर जो ये लगा हुआ है एक अलग से आप देख रहे हो, ये क्या भाई? ये है एंटी फॉग फिल्म। ये इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है। जब आप हेलमेट पहनते हो, आपने देखा होगा आप सांस लेते हो तो फॉग जमने लग जाता है, जो कि बहुत इरिटेट करता है राइडिंग के दौरान। तो ये जो फिल्म लगती है ये आपका फॉग नहीं आने देती। सेकेंडली, रात में टिंटेड वाइजर्स काम नहीं करते हैं, तो ऑलवेज कैरी योर लाइक क्लियर वाइजर इफ यू आर ट्रैवलिंग लॉन्ग वे और आपको लग रहा है कि आप रात में भी राइड कर सकते हो, इमरजेंसी पड़ सकती है। तो भाई ये है मोटो व्लॉगिंग सेटअप प्लस मेरा पर्सनल हेलमेट सेटअप। अब चलो दोबारा लौट के आ जाते हैं भाई पुरानी बातों पर कि KTM तो जा रही है। ये तो हमने KTM से मैचिंग थोड़ा सा फंकी हेलमेट लिया था। कौन सी बाइक आ रही है? अभी तक आप लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए नहीं है भाई। गेस तो करो, पार्टी मिलेगी। मैंने चैलेंज दिया था, कुछ तो चैलेंज यार, कुछ तो मतलब चैलेंजिंग स्पिरिट रखो अपने अंदर। तो भाई अब प्लान ये है कि जैसे ही ड्यूक, मतलब आपको पता है कि ड्यूक जानी है, जैसे भी ड्यूक जाती है वैसे ही हम तैयारियां शुरू कर देंगे अपने नए बीस्ट को लाने की। और यार थोड़ा अभी वैसे समय है, थोड़ा बैंकिंग का और थोड़ा पेपर वर्क, काफ़ी चीज़ें बची हैं। मतलब पता है कभी कभार तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं कर रहा हूँ। और अभी तो पता है ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ला पाऊँगा या मैं कर पाऊँगा। तो कर पाएंगे? कमेंट करके बता देना। तो भाई आज राइड का तो सारा माहौल मतलब बरसात ने ऊपर नीचे कर दिया है, देख रहे हो, गाड़ियाँ भी धुल गई। तो भाई फिर अब राइड वाइड का तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज बरसात शाम तक है, और क्योंकि आज संडे भी है, आप जब भी व्लॉग देख रहे होंगे तो मंडे होगा। तो आज थोड़ा सा फैमिली टाइम करते हैं, डैड भी घर पे हैं, मूवी का प्लान है। भाई प्राइम वीडियो पर जेलर आ चुकी है, पता ही है। तो चलते हैं आज मूवी देखते हैं यार, और इस व्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसा लगा, कौन कौन नया हेलमेट बाय कर रहा है, हेलमेट कैसा लगा, कौन सा फेवरेट हेलमेट आप लोगों का, कौन सी ब्रांड है। तो ठीक है फिर, सायो नारा।